कैबिनेट में उन्होंने बाकायदा इसका जीओ पास किया, क्योंकि वित्त के मामले जब तक कैबिनेट की बैठक में पास नहीं होंगे, वित्त का कोई काम लागू नहीं होता है। सरकार के जो अधिकारी हैं वो जीओज के मुताबिक चलते हैं, लेकिन वित्त का काम मुख्यमंत्री के बिना परमिशन और कैबिनेट में बिना पास हुए किसी भी कर्मचारी का 500 रुपया नहीं बढ़ता है। उस सब के बावजूद पैसे बढ़ गए, पैसे खाते में भी आ गए। उसके बाद अरे 17,000 नहीं दिला पाए। तो जिन लोगों का जो काम होता है वो अपनी उस वाजिब मांग से, उनकी ये वाजिब मांग है कि हमें टाइम खींचनी है, तो अपनी अपनी मांगों से जब विक्रम सिंह अपने न्याय के लिए या विजय सिंह नहीं हट सकते तो वो अपनी मांग से पीछे क्यों हट जाए? भाई उनकी भी तो ये मांग है, हमें टाइम खींचनी है। विनय जी बिल्कुल ठीक कह रहे मिश्रा जी आप। और हर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव होता है तभी पॉजिटिव की पॉजिटिविटी बढ़ती है, वरना सब अच्छा होता है जब कुछ समय बाद यही चर्चा खत्म हो जाती है। तो अगर नेगेटिव उस बात को, जो विरोधी लोग उस बात को उजागर करते हैं, जैसे हम लोगों ने सीखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को खत्म करना तो उसकी चर्चा करना बंद कर दें। किसी भी वक्त को चर्चा करते रहें तो चर्चित होता रहेगा। तो इसलिए आप कहीं भी देखिए, हर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है। तो आप अगर अच्छा करो तो बुरे लोग उसके साथ होंगे, टांग खींचेंगे, चर्चा होगी तो ऊपर तक जाएगी। और अगर सीधे से जवाब मिल जाए, सब हाँ करके चुपचाप बैठ जाए, तो शायद आज हम आप चर्चा न कर रहे हो। जहां तक कि विक्रम जी की बात है, तो एक बात सही है कि अभी शाही जी कह रहे थे ये बात कि जब तक व्यक्ति खुद नहीं आगे बढ़ेगा, खुद नहीं लड़ेगा, पीछे वाले कैसे लड़ेंगे। मैं इस बात पे विक्रम सिंह को दाग देता हूं कि इन्होंने इतनी मजबूती से सारी बात रखी, और एक स्थिति इतनी विकट आई, इन्होंने कहा कि सोच लो कि अगर आज तुम लोगों ने साथ नहीं दिया, मंच से इन्होंने वहां कहा था कि आज साथ नहीं दिया ना तो कोई विक्रम सिंह आएगा आगे कभी तुम्हारे धरने में, ना ये हम लोग कोई टीम आएगी। उन्होंने पूरा सबको सचेत किया कि सबको कहिए, याद है कसमें भी दिलाई लोगों को पहले दिन धरने में कि कोई छोड़ के नहीं जाएगा, और उनकी कसम का लोगों ने पालन किया। और जहां तक बात होती संख्या की, तो मिश्रा जी हम लोग ने इतिहास में पढ़ा है कि देखा है कि अगर हमारा राजा मजबूत हुआ तो छोटी छोटी संख्या पे भी लड़ाई जीती गई, छोटी छोटी सेनाओं ने भी बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित किया है। ये डिपेंड करता है उसकी व्यूह रचना के ऊपर। तो संख्या हम माने रखती है, संख्या का वो होता तो पहले दिन हम लोग कूच कर गए होते, पहले दिन पूरा हो गया था। मगर जो सिस्टम बना है, जो जैसी स्थितियां बनी, धीरे धीरे सब सिस्टम साथ होता रहा और कार्यवाही जारी हुई। जहां तक कार्यवाही की बात है कि उसमें क्या बात है तुरंत मान ली गई, तो दो बातें भी मैं पढ़ रहा था कि एक, आज 10 तारीख के 4 दिन बाद 14 अगस्त को द्वितीय फेज की सूची जारी कर दी है। तो जो 1 साल, सवा साल, 1.5 साल से रुका हुआ था, ये मामला इसी धरने के बाद, इसी वार्ता के बाद हो रहा है। वो जो विरोधी लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे पूछो कि 1 साल, 1.5 साल से पड़ा हुआ मामला क्यों नहीं आज तक जारी करा पाए, केवल विरोध करने के लिए उसमें व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं। दूसरा बात है, इसमें और था कि अन्वेषकों का मानदेय जो है वो कभी समय से नहीं आता, हमेशा देरी होती थी। तो उसमें भी जो आदेश हुआ है उसमें लिखा स्पष्ट कि हर माह इनको वेतन समय से दिया जाए, हर माह इनका मानदेय समय से दिया जाए। तो दो ये लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में 2 पॉइंट दिए गए हैं कि जो त्वरित उन्होंने लाभ दिया है। तो लाभ ऐसा तो दिया नहीं। विक्रम जी तो बहुत दिन से दौड़ रहे थे, अकेले दौड़ रहे थे, महानिदेशक महोदया मिल नहीं रही थी, 3-3 दिन ये लखनऊ में डेरा डाले थे, महानिदेशक महोदया कभी कहीं से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। वही विक्रम जी है, जब पहले दिन धरना हुआ, पहले दिन ये धरने में बैठे थे, शुरू के 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे 2 घंटे में इनको बुलाने के लिए, पूरा मिलने के लिए, क्या आप देखिए जो अकेले नहीं मिल रहा, सेना के साथ इनको बुलाया, पूरा 3 स्टार 2 स्टार, महिला पुलिस, पुरुष पुलिस सब इकट्ठा लेके राजा साहब विक्रम को ले जाए, चलो मिलवा दे। हम लोग ने विरोध किया, हमने विक्रम जी मत मिलिए, निगम जी तब तक आ गए, उनसे मैंने मशवरा किया, नहीं कतई ना मिलिए। ये वहां। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खास खबरें आप सभी के मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप सभी अपने साथियों के मध्य में शेयर कर दें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। धरने स्थल चल के 20 मीटर तक गए, गेट तक गए, और गेट तक जाने के बाद साहब विक्रम जी को याद होगा, हम लोग वहां इनको वापस करा लिया। इन्होंने निर्णय सही लिया कि हमको वार्ता नहीं करनी। हमको अगर वार्ता करनी है तो प्रमुख सचिव से करनी है, या प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से, या मुख्य सचिव से। और उसके बाद धरना चलता रहा। और एक बात और, इन्होंने बड़ी होशियारी का काम किया। अब इनको होशियारी लगी कि नहीं लगी,
मुझको लगा विक्रम जी ने बड़ी होशियारी काम किया है। इनको जो भी 3-4 बैनर लगे थे, उस सब बैनर में सबसे नीचे एक पट्टी लगी थी कि संयुक्त संघर्ष संचालन समिति का पूरा समर्थन। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि संयुक्त संघर्ष संचालन समिति 1992 से बनी थी। 92 से कितने बड़े पे पीछे संघ के जो अध्यक्ष होते थे, कभी वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये आज का नहीं, ये संगठन 92 से चल रहा है। मुझको तो अभी 5-6 साल हुए इसमें जुड़े हुए। तो ये अपने स्तर पर इससे बहुत बड़े बड़े काम हुए, बहुत बड़े बड़े नेता इसमें आए। इसमें बीएनसी जो कर्मचारी के नेता हुआ करते, उनका भी अलग से राजनीतिक संयुक्त परिषद चलती, तो वो भी इसमें सम्मिलित थे। तो आप सोचिए, आज का नहीं है। तो वो एक होशियारी काम विक्रम जी ने किया था कि, और उनके एलआईयू द्वारा और जो इंटेलिजेंस द्वारा ये खबर थी कि इसको कुछ बड़े बड़े कर्मचारियों के संगठन इसको समर्थन दे रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित रहेंगे। इसलिए मजबूरी में न तो हटाया गया, न तो किया गया। हाँ, प्रयास जरूर किया गया। धमकियां तो देखो देते हैं, बातें तो सामने आती हैं। जहां तक आपने भी 2-3 बातें और कही कि एक कस्तूरबा गांधी की बात कही, एक अनुदेशकों की बात तो हो ही रही है, शिक्षा मित्रों की बात कही। तो शिक्षा मित्रों की बात भी मैं यही कहूंगा कि अगर कुछ पाना है, कुछ लेना है, तो संगठित होना पड़ेगा। जो भी अपने गिले सिकवे हैं भूल जाए। मैं तो अनुदेशक वाले भी कह रहा, जो 2-3 संगठन, इनको सबको सम्मिलित हो जाना चाहिए था। मैं तो अपने शिक्षकों में भी कह रहा हूं कि जैसे मोर्चा बना था, अगर सरकार से कुछ पाना है तो सब एक साथ एक मंच पे आ जाएं और वो चीज हासिल करके फिर अपना ढोलक मजीरा अलग अलग बजावें। एक साथ सबको आना चाहिए अगर सरकार से। मगर यहां तो स्थितियां ये है कि जो पुराने घाघ पड़े हुए हैं, वो बस ये समझते हैं कि हम ही राजा, हम ही सब जो हम चाहेंगे वो करेंगे। मगर वो बादशाहत अब खत्म हो गई है। आप मिसालदार पार से हटा सकते हो हम देशों को, पर विनय सिंह ऐसे सामने तुम खड़े होकर 4 बातें नहीं कर सकते हो। आप अनुदेशकों सीधे साधे थे, उनको तुम हटा सकते हो, उनको बेइज्जत कर सकते हो। कल ये भी शिक्षक बनेंगे, तब इनके पीछे पीछे भागोगे, ये भी तुम्हारे संगठन में शामिल हो जाए जब ये सारे शिक्षक बन जाएंगे। पर उस समय आपने नहीं सोचा इनकी स्थितियां क्या थी, कितने प्रदेश की कितने दूर दूर से महिलाएं आई हुई हैं, इनको वहां पर शरण देनी चाहिए थी। मगर उसका जो मेन करता धरता जो उससे देखा, तो उससे बर्दाश्त नहीं उन्होंने वहां से हटाया। वैसे घोर भर्त्सना करता हूं। जब जब ये बातें आएंगी तब तक मैं इनका विरोध करूंगा। तो जहां तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है, व्हाट्सएप की चैटिंग की बात है, व्हाट्सएप जो चल रहा है गलत चल रहा है, उन लोगों को भी बाज आना चाहिए। उनको अपना हित देखना चाहिए, संगठन की बात नहीं करनी चाहिए। अपना हित मतलब खुद परमानेंट हो। ये जो व्हाट्सएप के ऊपर लिख लिख के विरोध कर रहे हैं, आपके जो चैटिंग चल रही है आपकी इसमें यूट्यूब पे, उसके ऊपर जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सारी बातें कहीं ना कहीं से, ये सारे वीडियोस पुलिस के पास जाते हैं, इंटेलिजेंस के पास जाते हैं, एलआईयू के पास जाते हैं, और ये सीधे सरकार के पास जाते हैं। तो कम से कम मैं उन लोगों से अपील करूंगा, इन बातों से बाज आवे। शिक्षा मित्रों की बात भी मैं करूंगा, जो बहन हमारी उमा देवी जुड़ी हुई है, जो 2-2 संगठन और हैं, जो भी गलतियां पुरानी हुई, उन गलतियों को भूलते हुए एक मंच पे आ गए। तब तक के लिए, जब तक उनका मुद्दा हल नहीं होता है। जब एक मंच पे आओगे तो पूरी एक संख्या दिखेगी, वो आप डिसाइड कर लो। मैं भी कहता हूं, मैं शिक्षकों में कहता हूं, कोई भी अपना सेहरा बांधे, हमको नहीं मतलब है, सेहरा कोई बांध ले। हमारा मेन मकसद है काम होना, शिक्षकों का काम होना, शिक्षा मित्रों का काम होना, अनुदेशकों का काम होना। सेहरा कोई बांधने को तैयार, भैया आओ मैं सेहरा खुद पहना दूंगा, तुम्हें सब कुछ तीर मार दिया, लो। मगर काम होना चाहिए। आज की स्थितियां क्या है, आदमी काम नहीं करना चाहता, आदमी सबसे आगे। अभी एक काम हो जाए, हम बता दें, अनुदेशकों के 2 काम हो जाए, अभी देखिए 3-4 संगठन सब वाह लूटे, मैंने तीर मार दिया, मैंने इस दिन ये लेटर दिया था, इसमें ये जारी हुआ, मैंने ये तीर मार दिया। पुरानी फोटो 3 साल पहले की अगर कोई वार्ता होगी, वो भी फोटो डाल देंगे।